Hey guys, welcome back to Automation Rahul. So today we are going to learn about table creation and creation of HTML forms. Like forms means जैसे हमें कोई लॉगिन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है किसी भी वेब पे, तो ये HTML फॉर्म्स क्या होते हैं, टेबल क्रिएशंस, तो ये सब देखेंगे। तो हम इससे टेबल क्रिएशन से काम कर स्टार्ट करते हैं। तो वी कैन यूज़ टेबल टू क्रिएट टेबल इन HTML पेज। हम इस एट्रीब्यूट का तब यूज़ करते हैं जब जब हमें क्या कहते हैं एक HTML पेज पे, मतलब फ्रंट एंड पे क्या कहते हैं, जब हमें कोई टेबल क्रिएट करनी होती है। जब मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे टेबल क्रिएट होती है पेजेस पे। आपने बहुत सारा देखा होगा, डाटा आता है, टेबल बनी होती है वेबसाइट्स पे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टैग they can use the table inside the HTML pages। सो इसका मतलब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर टी हैड टू स्पेसिफाई द हेड रो, मतलब जो रोज होती हैं। जैसे एक्सेल आपने यूज ही किया होगा, तो एक्सेल की जो रोज होती हैं, रोज में आपने देखा होगा कि रोज में क्या होता है, क्या कहते हैं, नंबर्स होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 रोज में। तो ये हमारा क्या करता है, रोज डिफाइन करता है हमारे टेबल की। टी हेड इज स्पेसिफाइड टू हेड रो, है ना। ठीक है, हम नंबर की जगह कुछ भी नेम भी दे सकते हैं, जो हमें देना है हम वो भी दे सकते हैं, ठीक है ना। सीरियल नंबर, जो भी वट एवर वी वॉन्ट टू यूज इन टी हेड वी कैन स्पेसिफाई देयर। ओके, एंड वी यूज टी एच टू स्पेसिफाई कॉलम डाटा इन हेड रो, मतलब कॉलम नेम। मतलब कॉलम नेम जब हम एक्सेल में किसी कॉलम में नेम दे देते हैं, तो उसका कॉलम नेम क्या रखते हैं। जैसे हमने सपोज स्टूडेंट का बना रहे हैं, तो स्टूडेंट नेम, फिर उसका रोल नंबर, मार्क्स, पास। तो वैसे ही हम कॉलम नेम में टी एच का यूज़ करते हैं, ठीक है। और टी आर टू इंसर्ट रो इन द डाटा, मतलब जो हमारे सेल्स होते हैं, रोज होती हैं ना टेबल में, टी आर का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें उसमें कोई डाटा डालना होता है, ठीक है। जैसे जब हम अभी इसका टेबल बना के देखेंगे HTML पेज की, तो यू विल गेट बेटर, है ना। तो नाउ टी डी टू स्पेसिफाई कॉलम डाटा इन द रो, है ना। मतलब जब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं उसका डाटा, है ना, टू स्पेसिफाई कॉलम डाटा, कॉलम के अंदर जो डाटा है उसको उसमें डालने के लिए। जब अभी देखते हैं तो करते हैं, तो ठीक है, एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इसका। एक एग्जांपल से करते हैं तो समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लास्ट में कर दिया था, लास्ट वीडियो में। नाउ हम क्या करते हैं, सपोज हम कर लेते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं, लाइक जैसे एक टेबल के लिए हमें यूज़ करना था, टेबल यूज़ करना होता है। टेबल हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें उस टेबल का एक बॉर्डर मतलब आउटलाइन। तो हम उसे क्या करते हैं, वन आउटलाइन दे देते हैं, 1 2 जितना भी देते हैं। 1 इज़ फॉर लोएस्ट, यूज फॉर लोएस्ट बॉर्डर, ठीक है। तो मैं 1 दे देता हूँ। नाउ अब हमें क्या करना है, हम अब हमारी टेबल एक क्रिएट हो गई टी से, ठीक है। बट अभी आपको डिस्प्ले नहीं करेगी टेबल, क्योंकि हमने टेबल के अंदर की वो नहीं बनाई। चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना अभी कुछ अपडेट होता है कि नहीं होता है। हमने इसे सेव कर लिया और ये रहा हमारा। रिफ्रेश करते हैं, देखो कोई टेबल अभी आई, अभी कोई टेबल नहीं आई है, क्योंकि हमने सिर्फ टेबल डिफाइन करी है, क्रिएट नहीं करी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर हम टी हेड का यूज़ कब करते हैं, टी हेड इज स्पेसिफाइड टू हेड रो मतलब जैसे सीरियल नंबर ये सब होता है। तो हम टी हेड लेते हैं, टी हेड टी हेड ले लिया, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसे सेव करके देखते हैं कुछ अपडेट होता है क्या हमारी फाइल में, चेक कर लेते हैं। अभी भी कुछ हेड अपडेट नहीं है, बट आप यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा। आपको मैं कैसे दिखाऊं, सपोज जूम करके दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर छोटा सा एक वो हो गया है अपडेट, है ना, टेबल सी बन गया है, ठीक है। तो नाउ वी आर कंटिन्यू अवर कोड। टी हेड के बाद वी आर यूजिंग टी आर फॉर इंसर्ट, सॉरी हमने अभी टी हेड तक करा टी एच। नाउ वी आर गोइंग फॉर टी एच टू स्पेसिफाई कॉलम डाटा इन हेड रो, मतलब कॉलम नेम हमें क्या क्या देना है। तो हम कॉलम नेम यूज़ कर लेते हैं टी एच था ना, हाँ टी एच, ठीक है। तो टी एच हमने यूज़ कर लिया। और सपोज हम क्या कर लेते हैं, हम ई नम मतलब
एम्प्लॉय नंबर हम एक दे देते हैं, एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं TH से। नाउ ठीक है, सेव करते हैं और रन करते हैं अपना प्रोग्राम। तो देखो यहाँ पर एक enum आ गया, हमारा एक रो बन गई है, हमारी एक टेबल बन गई है enum। अब ऐसे ही हमें और भी स्पेसिफाई करने हैं, tnum के साथ साथ हमें करना है, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सपोज मैं कर लेता हूँ एक enum, ठीक है। तो दिस इज डिपेंड अपॉन अवर टेक्स्ट, जितना बड़ा टेक्स्ट हो उतना ही स्पेस देगा, बट हमें पर्टिकुलर एक स्पेस देना है किसी को तो वो भी हम दे सकते हैं, बट वो विद द हेल्प ऑफ CSS वी कैन डू दिस थिंग्स ऑल्सो, है ना। अभी हम बस देख लेना टेबल कैसे बनती है, बाद में हम देखेंगे कैसे हम उसको बड़ा कर सकते हैं वो सब, ठीक है। सो ये हमारी हो गई टेबल। अब मैं ई नेम कर देता हूँ, ई नेम के बाद ई नेम की पिक कर देता हूँ, पिक, ठीक है, उसकी फोटो कर देता हूँ पिक्चर, है ना। और क्या डाल देता हूँ, उसका फ्लैग डाल देता हूँ कि किस फ्लैग का है वो, किस कंट्री से है, ठीक है। एंड कंपनी नेम डाल देते हैं, एक कंपनी नेम भी डाल देते हैं, कंपनी नेम भी डाल दिया। तो ये हमारा इनफ है, इतने में आपको थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेम डाल दिया, वो डाल दिया। अब हम चेक कर लेते हैं हमने हमारी टेबल पे क्या डिफरेंस आया है। देखो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है ना। अभी हमारे क्या कॉलम्स क्रिएट हुए हैं, अब हम इस कॉलम्स के अंदर फिर डाटा वो करेंगे। तो ये हमारा क्या क्रिएट हो गया, ये हमारा क्रिएट हो गया हेड टी हेड क्रिएट हो गया। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं टी हेड को, सॉरी टी हेड, ये हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। टी हेड क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पे जाते हैं, सॉरी ये रहा। अब हमें TH पे जाना है, TH हमने यूज कर लिया था। TH हमारा क्या करता है, कॉलम्स नेम क्रिएट कर देता है। अब हमें जाना है TR टू इंसर्ट रो इन द डाटा, मतलब अब हमें अपना डाटा टेबल में डालना है, ठीक है। तो नाउ वी आर यूजिंग TR एंड क्लोज दिस TR here। और मैं इसके अंदर अपना डाटा डाल देता हूँ। पहली रो में मैं क्या करता हूँ, अपना नाम डाल देता हूँ TD हम क्यों यूज करते हैं, टू स्पेसिफाई कॉलम डाटा इन द रो टेबल, ठीक है। तो नाउ आई एम पुट TD इनसाइड TR एंड मैं अपना डाटा डाल देता हूँ। सपोज माई नंबर इज enum इज 100 एंड आई एम क्लोजिंग दिस TD, ठीक है। अब मेरा ये हो गया, enum पे आ गया मेरा क्या, ये आ गया। अब ename पे क्या आएगा मेरा, राहुल आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं दोस्तों क्या करता हूँ, यहाँ पर अपनी पिक्चर डाल देता हूँ। अब पिक्चर डालने के लिए क्या करेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि पिक्चर डालने के लिए क्या करेंगे। तब तक अभी हम कुछ नहीं करते, अभी हम सिंपल इसको अभी छोड़ देते हैं ऐसे ही, एज इट इज 100 डाल देते हैं। फ्लैग का भी हम 100 डाल देते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं, ई पिक, और ये हो गया ई फ्लैग, ठीक है। नाउ पेस्ट कंपनी नेम मेरा क्या आएगा, कंपनी नेम क्या डाल दो, कंपनी नेम कुछ भी कंपनी नेम आएगा, HCL डाल देते हैं, HCL, ठीक है। नाउ सेव दिस डाटा, आई एम सेविंग दिस डाटा एंड, तो ये देखो मेरा ये डाटा इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। ये हो गया डाटा। अब मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं ऐसी 3-4 रो बना देता हूँ, 2 3 4। अब मेरी 4 हो गई, हीरो हो गई। कंट्रोल है, सेव कर लेता हूँ। तो देखो मेरा डाटा इसके अंदर आ गया है टेबल के अंदर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे भाई इमेजेस चाहिए, मुझे इसकी एक इमेज भी चाहिए, और किस कंट्री से है उसका फ्लैग भी लगाना है मेरे को, ठीक है।
तो सपोज ये क्या कहते हैं, मैं एक वो डाउनलोड कर लेता हूँ अपनी फ़ोटो मेरी पड़ी होगी डेस्कटॉप पे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे 3D के अंदर अपना क्या करना है, इमेज डालना है 3D के अंदर। तो कैसे कर सकता हूँ ये मैं, आपने देखा होगा TH, टी डी। तो ये हमारा टी डी था ना, तो ये मैंने TH क्यों कर दिया है, एक मिनट। तो टी हेड के बाद TH, तो ये मेरा TD, हाँ तो TD आ गया ना दोस्तों। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपनी इमेज लगानी है। तो अब मुझे इमेज लगानी है राहुल की इमेज कहाँ पर है, राहुल की इमेज है कहाँ पे, इमेज। हम क्या करें, इमेज टैग का यूज़ करेंगे, IMG एंड दिस इज IMG एंड दिस इज माई सोर्स ऑफ लोकेशन एंड दिस इज alt इमेज मिसिंग। ठीक है, अब मैं यही पेस्ट कर देता हूँ इसमें भी। ठीक है, एंड पेस्ट हेयर। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं वो लिंक ले लेता हूँ, एक इंडियन फ्लैग डाउनलोड कर लेता हूँ, इंडियन फ्लैग सेव इमेज एज फ्लैग। ठीक है, फ्लैग कर दिया एंड मैं यहाँ पर आके अपना फ्लैग उड़ा देता हूँ। फ्लैग मेरा किस सोर्स कहाँ पर है, डेस्कटॉप पे डेट मॉडिफाई, ये कॉपी करा मैंने, राइट क्लिक करा इस पर, राइट क्लिक प्रॉपर्टी पे गया, प्रॉपर्टी पे जाके सिक्योरिटी पे या फिर जनरल में इधर से ये आ गया मेरा, ये सोर्स आ गया, इसका पाथ आ गया एंड आई एम पेस्टिंग पाथ हेयर विद डाउन स्लैश एंड ये मेरा JPG था, वो देख लेता हूँ मैं क्या डाउनलोड हुआ है, JPG हुआ है, क्या डाउनलोड हुआ है, JPG डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ JPG कर देता हूँ .jpg। ठीक है, एंड मैं देख लेता हूँ मेरे पास कोई इमेज पड़ी है क्या, D फोल्डर में भी हो सकता है, F फोल्डर में Rahul image, is there any image, Rahul Aadhaar is there but not image. Let me check here. This is my image guys. ठीक है, so let's post this image. Let's post this one or we can, तो मैं ये इमेज सपोज गाइस वो करता हूँ एंड इसका रीनेम डाल देता हूँ टेस्ट। ठीक है, अब ये मेरी जे इमेज आ गई टेस्ट। अब प्रॉपर्टी कौन सी, JPG इमेज है, इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, पाथ कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ /dash.jpg। ये होगी मेरी कोड, सोर्स कोड। मैं इसको कॉपी करके इन दोनों जगह पेस्ट कर देता हूँ जहाँ जहाँ मैंने वो करा था। ठीक है, you can check all are pasted here and save, Ctrl S, and now I am going to my page. Where is my page? Oh, sorry, this is my folder here and I am running this. So you can see here this is our image। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा आ गया है क्योंकि हमने इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इमेज सेट नहीं करी थी। ठीक है, और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखो दोस्तों, ये हमारी हो गई इमेज। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। अब हमें ये इमेज सेट करनी है, वो हम करेंगे बाद में।
अभी ये इमेज बात काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है, इसलिए मैं चेंज करके दूसरी इमेज लगा रहा हूँ फॉर योर हेल्पिंग पर्पज। सपोज I close this one, close this one, close this one, open this and test. कैंसिल, इसको रीड करते हैं, इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट। I think this is JPG. If it is not, then we have to convert in our code. This is our property and yes, this is JPG file. Okay, so this is now running here, so we can check now and wait. So you guys, you can see here, this is our table, how it's look good now. So you can check here, this is we are not pasting here, that's why it's coming. You can see we are missing, हमने यहाँ पर वो कर दिया है, मिस कर दिया है HTML अपना सोर्स कोड लगाना, इसलिए यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर भी कर देते हैं, कॉपी करते हैं और पेस्टेड हेयर, जस्ट पेस्टेड हेयर, सेव एंड बैक टू अवर पेज एंड यू कैन सी। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है। तो ये हमारी एक नॉर्मल सा फ्रंट एंड बैक बन रही है, जिसमें अभी हमने CSS का यूज़ भी नहीं करा है। ठीक है, ये दिस इज अ मल्टी टाइप ऑफ H1 टैग्स, दिस इज पैराग्राफ टैग। ठीक है, दिस इज H1 टैग, ये हमने डिवीज़न के लिए और स्पैम के लिए यूज़ किया था। ये हाइपर लिंक हो गया हमारा, हमने एक लिंक दे दिया हाइपर लिंक। ठीक है, गूगल और ये। ठीक है, और ये इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, ये टेबल कैसे क्रिएशन होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि उसके बारे में, क्रिएशन ऑफ HTML टैग, क्रिएशन ऑफ HTML टैग, क्रिएशन ऑफ HTML टैग्स। As a part of web application development, we have to deploy several forms like login forms, registration form, etc. मतलब इस प्रकार के हमें फीडबैक फॉर्म्स, बहुत सारे फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, ये सब अपनी वेबसाइट पे चाहिए होते हैं। ठीक है ना, तो we can create HTML form by using form tag. We can create HTML form by using form tag, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स कैसा होता है। सपोज दिस इज अवर फॉर्म, ओके, फॉर्म टैग एंड वी हैव पुट सम क्लासेस attribute inside the form and if we want to give a name we can give also. So this is our action, मतलब जब हम उस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्या एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस, हाँ, हम एक्शन मेथड का मैंने बताया था। एक्शन मेथड का हम तब यूज़ करते हैं जब जैसे सपोज हमें लॉगिन फॉर्म सबमिट कराना हो, तो लॉगिन पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसका क्या एक्शन होना चाहिए। इनबॉक्स पेज खुलना चाहिए, होम पेज खुलना चाहिए। तो वट एवर एक्शन वी डिसाइडेड वी विल पुट सपोज वी वांट टू होम पेज, तो हम उसके अंदर होम डाल देंगे। तो ये एक्शन का काम होता है। ठीक है, मेथड क्या होता है, मेथड के बारे में भी हम आगे वीडियो में बताएंगे कि मेथड कैसे डिफाइन करते हैं हम टास्क में होगा। मेन चीज़ मैं अभी सिंटैक्स बता रहा था कि सिंटैक्स ये होता है फॉर्म को वो करने का, डिक्लेयर करने का। तो विद इन द फॉर्म टू कलेक्ट एंड यूज़र, मतलब अब तो ये हमारा फॉर्म है सपोज, है ना, बट अब हमें सपोज क्या कहते हैं, ये तो हमारा फॉर्म की क्लास हमने वो कर दी, डिफाइन कर दी अपने HTML पेज में। अब हमें फॉर्म तो हो गया, बट फॉर्म के अंदर इनपुट लेते हैं एंड यूज़र से, जो यूज़र नेम प्रोवाइड करता है, पासवर्ड प्रोवाइड करता है। तो विद इन द फॉर्म टू कलेक्ट एंड यूज़र इनपुट वी हैव टू यूज़ इनपुट टैग। एक इनपुट टैग होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं,
हम जो यूज़र हमें इनपुट प्रोवाइड करा रहा है हम वो ले सकते हैं और सेव करा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनपुट टैग इन HTML। दिस इनपुट टैग विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्म क्रिएशन। जब भी हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो ये बहुत बड़ा इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स कैसे होता है। अभी जब हम इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, एक अभी इसका सिंटैक्स ले लेते हैं। ये हमारा इनपुट है एंड दिस इज अ टाइप, जैसे वो किस प्रकार का इनपुट है हमारा, मतलब जैसे इनपुट कैसा इनपुट, मतलब सिर्फ इंटीजर नंबर ले रहा है 1 2 3 4 ले रहा है, मोबाइल नंबर ले रहा है, या फिर स्ट्रिंग ले रहा है, मतलब कैरेक्टर ले रहा है सिर्फ, या पासवर्ड है, पासवर्ड में तो कुछ भी ले सकता है, मतलब किस टाइप का है। अगर ये सपोज हमारा पासवर्ड है तो हम पासवर्ड ले लेंगे, ऐसे करके टाइप ले लेंगे उसका, है ना। ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइप इनपुट के अंदर। उसका हम नेम दे सकते हैं कुछ, अगर मेरा जैसे सपोज यूज़र नेम है तो मैं उसका नेम दे सकता हूँ कि भाई ये मेरा यूज़र है। इनपुट इस इनपुट का क्या नाम है, यूज़र नेम है। ठीक है, तो उसमें वैल्यू क्या होता है, वैल्यू जो हम इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंटेक्स इसका इनपुट का। टाइप एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनपुट। विच टाइप, जो मैंने अभी बताया आपको कि जो एंड यूजर हमें डाटा प्रोवाइड करा रहा है वो किस प्रकार का इनपुट है। जैसे हमें यूज़र नेम के लिए देना है तो हमारा जो इनपुट टाइप रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा, मतलब टेक्स्ट रहेगा, TXT टेक्स्ट रहेगा। अगर वो हमारे जैसे ईमेल है, ईमेल प्रोवाइड कर रहा है तो हमारा टाइप रहेगा वो ईमेल रहेगा। ठीक है, जैसे नेम प्रोवाइड करा रहा है अपना तो टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, अगर वो हमें क्या कहते हैं ईमेल प्रोवाइड करा रहा है, ईमेल आईडी, तो हम उसको टाइप कर ईमेल रख देंगे। पासवर्ड दे रहा है तो पासवर्ड रख देंगे। ठीक है, या वो हमारा इनपुट का कलर, हमें कलर दे रहा है कुछ, है ना, तो हम उसका कलर भी रख सकते हैं। सबमिट, अगर सबमिट है मतलब वो सबमिट पर क्लिक कर रहा है तो मतलब वो एक इनपुट दे रहा है हमें, तो हमें वो भी एक हमारा इनपुट टाइप होगा। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो वो भी हमारा एक इनपुट होता है कि भाई हमने यूज़र ने हमें क्लिक दिया तो वो हम सबमिट करना चाह रहा है, तो सबमिट टाइप का इनपुट है हमारा। ऐसे चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स होते हैं, जैसे हम चेकबॉक्स पर क्लिक करते हैं तो चेकबॉक्स डॉट बन जाता है तो उसे बोलते चेकबॉक्स इनपुट, है ना। रेडियो बटन भी एक सिमिलर टू चेकबॉक्स होता है, बट रेडियो बटन में क्या होता है कि अगर हम यस और नो का दो टाइप के रेडियो बटन है, तो यस पे क्लिक करेंगे तो नो अनचेक हो जाएगा, नो पे क्लिक करेंगे तो यस अनचेक हो जाएगा। मतलब हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। बट चेकबॉक्स में हम, अगर जैसे हमारे 5 चेकबॉक्स हैं तो उसमें 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट रेडियो में हमेशा हमें कोई एक ही सेलेक्ट करना होता है, 3 में से 2 में। जैसे मेल या फीमेल आता है तो हमने मेल पे क्लिक कर दिया, फीमेल पे नहीं कर सकते, वैसे ही। तो ये इस प्रकार के इनपुट टाइप्स होते हैं कुछ, है ना। तो अब इन टाइप बताओ। नेम एट्रीब्यूट, आप नेम के बारे में पढ़ लेते हैं। नेम एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द इनपुट, मतलब जैसे मैंने बताया था अगर वो यूज़र नेम है तो हम उसे यूज़र नेम दे सकते हैं। हम क्या कहते हैं नेम और टाइप दोनों सेम भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा ईमेल है तो मैं उसका भी नेम का भी नेम, टाइप मेरा अगर ईमेल है तो मैं नेम का भी टाइप ईमेल दे सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यही एक नेम हो गया। तो नेम एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द इनपुट टैग। बाय यूजिंग दिस नेम इन द नेक्स्ट टारगेट पेज वी कैन एक्सेस एंड यूजर प्रोवाइडेड इनपुट। मतलब हम इस नेम के थ्रू क्या कहते हैं नेक्स्ट जो वो एंड यूजर इनपुट वैल्यू दे सकता है अपने। वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट डिफॉल्ट वैल्यू विल बी डिस्प्लेड इन द फॉर्म। ठीक है ना, जो क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है उसमें वो पहले से ही रखता है। ठीक है, तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हमें इसमें कुछ नहीं रखनी तो हमने ब्लैंक कर दिया। जैसे हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सपोज हमारा कोई वो है, जैसे सपोज वी हैव अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, तो हम उसमें जो सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख देते हैं, सेलेक्ट टाइप लिख देते हैं, सेलेक्ट सिटी लिख देते हैं, तो वो होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये हो गया। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके गाइस, एक एक प्रोग्राम यहाँ पर करके देख लेते हैं। इनपुट टाइप, इनपुट स्पेस, सपोज आई हैव अ टाइप, टेक्स्ट टाइप है मेरा। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमेशा आएगा कोड के अंदर आता है, ध्यान रखना।
टाइप हम लेंगे, कोड के अंदर आएगा, टाइप हो या नेम हो, कुछ भी हो। नेम मैंने ले लिया यूज़र नेम, मेरा यूज़र नेम है मेरा, ठीक है, टाइप नेम उसका। और उसकी वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, वैल्यू का ले लेता हूँ एंटर यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम। तो ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, अब मैं इसे क्लोज करा देता हूँ, ये मेरा क्लोज हो गया। और सेव करके देखता हूँ कुछ मेरे उस पर फाइल पे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, लेट्स चेक इट। अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने अभी फॉर्म टैग नहीं दिया है। एक मिनट, हम इसे एक बार फिर भी सेव कर लेते हैं, सेव इट एंड नाउ रन इट एंड चेक, देयर इज नो चेंजेस, क्योंकि हमने अभी फॉर्म सिंटैक्स नहीं दिया है। सपोज मैं एक फॉर्म सिंटैक्स दे देता हूँ, इनसाइड अ फॉर्म सिंटैक्स वी ऑलवेज यूज इनपुट, ठीक है। तो मैं एक फॉर्म सिंटैक्स दे देता हूँ और उसका क्लास, अभी क्लास हम इसलिए लेते हैं जब हमें उसका कलर चेंज करना हो, मतलब CSS में यूज़ के लिए हम क्लास लेते हैं मोस्टली। तो अभी मैं उसकी कोई क्लास नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आई एम कॉल द फॉर्म HTML फॉर्म, ओके here, so this is our method and we are just close this tag, not, अब मैंने फॉर्म क्लोज नहीं करा तो हम फॉर्म भी क्लोज कर देंगे। अब हम चेक करते हैं कुछ चेंजेस हुआ क्या, अभी भी नहीं हुआ है। हम देख लेते हैं कि चेंजेस क्यों नहीं हो रहा है, होगा कि हमने कुछ गलती कर रहे हैं, देख लेंगे। अभी 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 में आप ये समझिए कि ये हमारा फॉर्म है, हमने उसके अंदर एक इनपुट टैग दे दिया है यूज़र नेम का। अभी देखते हैं आगे चले क्या होता है। टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, मतलब हमें ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमेशा देनी चाहिए। टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यू इन द इट इज़ हाईली रिकमेंडेड टू यूज़ प्लेस होल्डर, है ना, एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर भी एक एट्रीब्यूट होता है, वो भी मैं बताऊंगा। बिकॉज एंड यूजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिलीट डिफ़ॉल्ट वैल्यूज वाइल एंटरिंग डाटा। तो एक मिनट फ्रेंड, तो हम वैल्यूज़ की जगह प्लेस होल्डर दे सकते हैं कि वो होता है इसमें, जब हम वैल्यूज़ देते हैं ना तो क्या कहते हैं, वो एंड यूज़र के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, डिलीट करेगा बार बार, तो वो उसको अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हम इसको जगह हम इसे प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर। तो ये वो क्या होता है, ये सिर्फ हाईलाइट होता है, बट व्हेन वी क्लिक इन इनपुट, जो सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। सपोज वी आर ओपनिंग सम लॉगिन पेज, ओके, लेट मी चेक हियर। हम किसी का भी लॉगिन पेज जीमेल कर लेते हैं, जीमेल नहीं करते हैं, कुछ और कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट कर लेते हैं, फ्लिपकार्ट। ये नेट इतना स्लो क्यों है। तो देखो ये हमारा जो इसके अंदर है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा वो है प्लेस होल्डर है, इसके अंदर लिखा है सर्च फॉर ब्रांड प्रोडक्ट एंड मोर। तो ये हमारा प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर के अंदर लिखा हुआ है तो इसलिए हम प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं कि उसको डिलीट करने की ज़रूरत ना पड़े एंड यूज़र को। तो ये होता है प्लेस होल्डर का यूज़, ठीक है। तो हमने ये प्लेस होल्डर एंटर यूज़र ने हमने प्लेस होल्डर के अंदर लिख लिया है, ठीक है। तो हम ये कर रहे थे, तो हम फॉर्म का एक वो बना रहे थे ना, तो इस पर देख लेते हैं एक बार फॉर्म का एक इनपुट और हम ले लेते हैं। इनपुट लेके करते हैं इनपुट 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 और ये हमारा टाइप ले लेते हैं इसका सबमिट, टाइप ले लेते हैं सबमिट, टाइप इक्वल टू सबमिट है ना, एंड वैल्यू वो लेते हैं क्लिक टू कॉन्टैक्ट, वैल्यू सी कर लेते हैं, वैल्यू लेते हैं सबमिट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्लेस होल्डर नहीं है क्योंकि सबमिट वो है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्शन में test.html वो करवा लिया, कॉल करवा लिया है। इसको रन कराते हैं। अब देखते हैं एक बार, हम देख लेते हैं कुछ डिफरेंस अभी आया, अभी कुछ भी नहीं आया है। तो ये अभी हमारा क्या इशू आ रहा है वो चेक कर लेते हैं, हमने क्या मिसिंग कर रखा है। यहाँ भी कॉल कर दिया है, इसको सही से क्लोज कर दिया है,
फॉर्म भी क्लोज कर दिया है। और हमें करना क्या था फिर, और तो कुछ नहीं बच रहा। वी हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग हेयर। मेथड एक बार हम इसे डिलीट कर देते हैं, मेथड का भी हमें कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। और नाउ वी आर रन दिस। अभी भी नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ आ रहा है, तो होना चाहिए ये, देखते हैं एक मिनट। हाँ हेलो, तो फ्रेंड्स गलती ये आ रही थी कि मैंने टेबल था ना, जो टेबल क्लोज नहीं करा था। टेबल क्लोज नहीं करने की वजह से मेरा इशू आ रहा था, तो अभी मैंने टेबल क्लोज कर दिया है। नाउ आई एम रिफ्रेशिंग माई पेज हेयर एंड यू कैन सी देयर इज़ अ लॉगिन फॉर्म हेयर। जब मैं इस पर सबमिट करूँगा तो देखो मेरा test@gmail.com खुल गया है, बट मैंने कोई यूज़र नेम नहीं दिया है, इसलिए मेरा यहाँ पर कोई यूज़र नेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सपोज ये मेरा ये सबमिट पे क्लिक कर दिया और मेरा ये हो गया है। मैं एक BR दे देता हूँ, थोड़ा स्पेस आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्रिएशन ऑफ HTML। ऐसे ही हम उसके लिए सबमिट वो कर सकते हैं। ये मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पर सबको नाम देता हूँ राहुल। तो हमारा यूज़र में क्या होगा, राहुल आ जाएगा यूज़र नेम में। तो ये समझ में आ गया होगा तो क्रिएशन ऑफ HTML पेज क्या होता है, ठीक है। HTML फॉर्म्स कैसे होते हैं, फॉर्म्स समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसके सारे टाइप्स आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिएशन ऑफ लेबल्स फॉर HTML एलिमेंट, ठीक है, कि कैसे कैसे कर सकते हैं। रेडियो बटन के बारे में, इम्प्लीमेंट ऑफ ड्रॉप डाउन बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।